जब लॉकडाउन लगा था तो हम हमारे ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है। होमवर्क भी नहीं कर पाते थे, अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते थे और जो स्कूल का काम होता था कभी हमारा पूरा नहीं होता था। भारत में जहां एक तरफ कई इलाकों में 5G इंटरनेट की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं उत्तराखंड में 3500 गांव ऐसे हैं जहां लोग आज भी 2G इंटरनेट के युग में जी रहे हैं और 700 गांव तो ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क है ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पा रहे थे। कभी दोस्तों से कॉपी मांगनी पड़ती थी और या तो फिर कभी किसी के फोन में वहां जाके पढ़ाई करनी पड़ती थी, लिखना पड़ता था, इसलिए फोन लाना पड़ा। नेटवर्क के ना होने की वजह से मैं अपने मोबाइल फोन का यूज अच्छे से नहीं कर पाती हूँ क्योंकि यहाँ पे नेट यानी कि नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको फोन दिलाने में कोई तकलीफ हुई आर्थिक रूप से? हाँ, होती है, थोड़ी बहुत तो सभी को होती है, पर जैसे तैसे ले आए फिर। उत्तराखंड के बागेश्वर में 97 गांवों में मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। बागेश्वर का जौड़ा एक ऐसा ही गांव है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर होने का खामियाजा भुगत रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। कभी कभार हमारे वहाँ नेटवर्क का आता है, इसके मैं मोबाइल से पढ़ाई करती हूँ, जैसे कि गूगल से करती हूँ कभी कभी और यूट्यूब से करती हूँ। जैसे कि कोई सवाल में मेरे को डाउट है तो मैं यूट्यूब से पूछ लेती हूँ। अगर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चलता है तो मैं अपने टीचरों को कॉल करती हूँ या फिर अपने टीचरों को पूछ लेती हूँ या फिर कॉल करके अपने दोस्तों को पूछ लेती हूँ। कोविड लॉकडाउन के समय ऑनलाइन पढ़ाई करना मजबूरी बन गया था। ऐसे में अभिभावकों ने आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दिया, लेकिन नेटवर्क ना होने की वजह से आज भी बच्चे दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हमारे वहाँ फोन नहीं था पहले, तो वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई होती थी और घर में एक ही फोन था तो ले जाते थे काम में। तो जैसे तैसे हमने दूसरा फोन लिया। अब भी पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि कभी नेटवर्क नहीं रहता है, कभी फोन में पैसे नहीं रहते हैं, तो इसलिए हमें ज्यादातर स्कूल खुला रहना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में जाके खुद समझ सके और पढ़ सके। आपको मोबाइल से पढ़ना अच्छा लगता है या स्कूल जाकर? स्कूल जाकर। क्यों? सर क्योंकि टीचर होते हैं तो अच्छे से समझ भी पाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं भी आए तो हम पूछ सकते हैं दोबारा टीचर को। मेरे को ऑनलाइन पढ़ाई करना वैसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि स्कूल की पढ़ाई जो होती है डायरेक्टली हमको टीचर द्वारा बताया जाता है और जो ऑनलाइन क्लास होती है सबसे पहले तो जो नेटवर्क की समस्या है उसकी वजह से हम नहीं पढ़ पाते हैं, जिससे कि हर वक्त रुकावट होता है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक स्टडी में सामने आया कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा 60% स्कूली बच्चों की पहुंच से बाहर है। आप क्यों नहीं अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर पाए थे? सर क्योंकि यहाँ नेटवर्क ही नहीं होता था। जब ऑनलाइन क्लास लगती थी तभी नेटवर्क चल रहा था। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव पे एक नेटवर्क लगाया जाए जिससे कि सभी पढ़े और सभी को परेशानी नहीं हो। मैम लोग बोलते थे कि ये तुम्हारे बहाने हैं, तुम कहते हैं नेटवर्क नहीं है करके ये प्रॉब्लम बताते हो, ये तुम्हारे बहाने होते हैं करके। एक बार हमें इस समस्या के लिए हमें पनिश भी किया गया। शुरू से हम पढ़ा रहे हैं तो आगे जाके कुछ बन सके या फिर उनके लिए कोई काम आ सके पढ़ाई, इसीलिए पढ़ा रहे हैं। ये समस्या सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। देश में 25,000 ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। जरूरत है कि देश के दूरस्थ इलाकों में रह रहे बच्चों को भी वो सभी अवसर और सुविधाएं उपलब्ध हो जो एक शहरी बच्चे को मिल रही हैं।